आज चर्चा करेंगे कि गायत्री मंत्र के द्वारा हमें क्या क्या प्रदान हो सकता है। उसके एक एक शब्द के अर्थ की तरफ ध्यान देंगे, सिर्फ अर्थ के अनुसार समझेंगे कि क्या क्या हमें मिल सकता है। और जो कुछ मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन अर्थ के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे कि गायत्री मंत्र के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले जो अर्थ में आता है, उस प्राण स्वरूप, यानी कि उस प्राण स्वरूप जो प्राण देने वाला है और जो प्राण लेने वाला है, और जो सबको जिसको चाहे उसको प्राण दे सकता है, जिसको चाहे वो शक्ति दे दे कि उसको भी वो प्राण स्वरूप बना दे। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। पहले तो इसके विषय में एक कहानी आपको सुनाती हूँ। कहानी क्या है, सत्य घटना है। मैंने शायद किसी वीडियो में सुनाई ना सुनाई मुझे याद नहीं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में सुनानी वो कहानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। जब हम काफ़ी छोटे छोटे थे तो हम हवन में जाया करते थे। एक दिन मैं हवन में नहीं गई थी, मेरा भाई छोटा हवन में गया था, तो उसने मुझे वो घटना सुनाई। उस हवन में एक मास्टर जी थे, वो आया करते थे। तो उन मास्टर जी ने वो कहानी सुनाई थी, मेरे भाई ने आकर मुझे सुनाई। तो वो मास्टर जी बताते हैं कि मेरी एक भाभी थी, तो उनको इस तरह की बीमारी हो गई। बीमारी क्या हो गई उनका पता नहीं, एक्सीडेंट हुआ या नहीं, अच्छे से मुझे याद नहीं उसने क्या बताया था, लेकिन ये बताया था कि वो उनकी वो कंडीशन हो गई, बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई थी उनकी कि ना तो वो बेड से हिलती थी ना डुलती थी, यानी कि लैट्रिन पेशाब भी उनको कराना पड़ता था। अब चाहे मतलब बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में थी, जिसे कहते हैं ना कि कोमा में चला जाना, तो वो कोमा में जा चुकी थी। तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो जो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में विश्वास आस्था रखते हैं, तो उनको ईश्वर में विश्वास आस्था होती है। किसी ने बताया उनको कि कोई महात्मा हैं, साधु जी हैं, वो ऐसे ही कभी किसी को मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उन साधु जी के पास जाओ, वो सब कुछ बता देंगे कि इनके साथ क्या करना है क्या नहीं। तो जो अंतर्यामी होते हैं ना, जो अंतर्यामी क्या होते हैं, जो परमात्मा की, ईश्वर की पूजा करने लगते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है कि क्या कहानी कहाँ पर क्या हो रही है और मुझे कौन याद कर रहा है। तो उनको काफ़ी ढूंढा गया, बहुत मशक्क़त की गई, न जाने कितने महीनों तक उन महात्मा जी को ढूंढा जा रहा था। उन महात्मा जी को भी अब दया आ गई कि ये मुझे इतना ढूंढ रहे हैं, चलो मैं ही इनसे मिल आऊँ। महात्मा जी मिल गए उनके लिए। मिलने के बाद वो बोले, आप मुझे ढूंढ रहे हो, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, आप मेरे लिए परेशान हो, कहिए क्या बात है। तो बोले, वैसे मैं जानता हूँ क्या बात है, चलिए मैं देखता हूँ चल के। महात्मा जी को घर पर लाया गया, उनकी जो भाभी थी उनको दिखाया गया कि महात्मा जी ये हैं, इनके विषय में बताइए क्या कर रहे हैं, इनके विषय में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और हम परेशान हो गए इनकी सेवा करते करते। अब महात्मा जी देखा, उनके माथे पर हाथ धरा, थोड़ा सा ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर बताया कि इनको इस तरह के, पता नहीं क्या क्या बताया, अब इतनी तो मुझे याद नहीं, कि इस पाप की सज़ा है ये कि इनको इस तरह से इसलिए डाला गया। उन्होंने फिर कहा, मैं आपको इस विषय में इसलिए बता रही हूँ कि प्राण स्वरूप क्या होता है। वो प्राण स्वरूप है ना, तो वो भी हमें वो शक्ति प्रदान कर सकता है कि हम भी किसी में प्राण डाल दें। वो कब शक्ति प्रदान करेगा, जब हम उसके निकट बैठेंगे, जब वो हम पर कृपा कर देगा, तब ही ये हमें शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ। फिर वो महात्मा जी ने ध्यान लगाया, देखा और बोले कि इनको इस तरह से इस पाप की सज़ा मिली है, ये न जाने किस जन्म के पाप की बताई उन्होंने, न जाने क्या बताया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, इतना ईश्वर से, मैं ईश्वर की साधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, हाँ मैं ईश्वर से इतनी प्रार्थना जरूर कर दूंगा कि ये जिस तरह से कोमा में पड़ी हुई हैं, इनको इतना होश आ जाएगा कि ये लैट्रिन पेशाब अपने आप जा सकें, ये खाना पीना अपने आप खा सकें। इससे ज़्यादा मैं ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा उन पे साधु महाराज पर विश्वास हो गया। सब के सब साधु महाराज से प्रार्थना करने लगे कि ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, आप इतना कर दोगे, इतना तो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया,
आप इतना कर तो दीजिए। इतना आप इसको इतना सा कह रहे हो, जिनकी जो बिल्कुल कोमा में पड़ी हुई हैं, जो लैट्रिन पेशाब कर रहे हैं, जिनको खाना पीना खिला रहे हैं, पता नहीं साधु महाराज ने क्या किया क्या नहीं किया। बताते हैं कि फिर उनको इतना होश आ गया कि वो लैट्रिन पेशाब अपने आप जाने लगी, खाना पीना अपने आप करने लगी। लेकिन सारे और वो सब कुछ औरों पर ही डिपेंडेंट थी और सभी उनका कार्य करते थे। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि जब ईश्वर हम पर कृपा कर देते हैं, जब हम ईश्वर के ज़्यादा ही प्यारे हो जाते हैं, जब ईश्वर से हमें इतना प्रेम हो जाता है कि ईश्वर ही खुद में और उसमें कोई भेद नहीं छोड़ता, तब हम भी प्राण स्वरूप हो जाते हैं। तो प्राण स्वरूप वही है, लेकिन उसके ही जरिए हम भी प्राण स्वरूप बन सकते हैं। अच्छा, आपने सोचा है कि कोई प्राण स्वरूप का एक अर्थ जन्म देने वाला भी होता है, जन्म देने वाला भी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई किसी को जन्म दे सकता है बिना ईश्वर की मर्जी के? बिना ईश्वर की मर्जी के कोई किसी को जन्म नहीं दे सकता। चाहे आप कितने भी गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तब तक हम किसी को जन्म नहीं दे सकते। लेकिन जब ईश्वर की मर्जी होती है ना, तभी हम एक बच्चे को जन्म दे पाते हैं। और जन्म देने की तो बात छोड़ो, जो डॉक्टर वैद्य हकीम होते हैं ना, जिसको ईश्वर की मर्जी होती है ना, उसी को बचा सकते हैं, और जिसको ईश्वर की मर्जी नहीं होती उसको नहीं बचा सकते। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना, जिसको ईश्वर चाहे उसको प्राण स्वरूप बना सकता है, क्योंकि वो खुद प्राण स्वरूप है। और दूसरों को प्राण स्वरूप वही तो बना सकता है जो प्राण स्वरूप होगा। एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा तभी दे पाएगा जब वो स्वयं शिक्षित होगा। किसी से मैथ के सवाल पूछने जाओ तो मैथ के सवाल वही तो समझाएगा जिसने मैथ पढ़ा हो। बिना मैथ को पढ़ने वाला कैसे समझा पाएगा? तो प्राण स्वरूप भी वही बना सकता है जो खुद प्राण स्वरूप हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्राण स्वरूप शब्द की जो व्याख्या मैंने जितनी मुझ में ताकत थी, जितनी मुझ में सामर्थ्य था, या जितनी मुझ में नॉलेज थी, मैंने उस अनुसार की। क्योंकि प्राण स्वरूप शब्द जो है, प्राण स्वरूप ही जन्म देने वाले से भी हो गया, प्राण लेने वाले से भी हो गया, और प्राण देने वाले से भी हो गया। इसका सब कुछ संबंध, प्राण स्वरूप का संबंध यहीं से शुरू होता है। क्योंकि प्राण स्वरूप केवल जन्म देने वाला ही नहीं होता, जो प्राणों की रक्षा करे वह भी तो प्राण स्वरूप है। अब मैंने आपको अपनी बताई थी कहानी कि मैंने बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तब की कहानी मैंने वीडियो डाल रखी है। गायत्री मंत्र के चमत्कार जो मेरे साथ हुए, वो वाली वीडियो है। अगर ना देखी हो तो आप देख सकते हैं उसे जाकर। तो वो भी तो मेरे साथ चमत्कार हुआ। उसमें भी तो गायत्री माता ने, ईश्वर ने मुझे प्राण दिए, मेरे प्राणों की रक्षा की, तभी तो वो प्राण स्वरूप है। मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए उसे आपके प्राणों की रक्षा कहते हैं, इसलिए उसे, और सारे संसार के प्राणों की रक्षा कहते हैं, इसलिए उसे प्राण स्वरूप कहते हैं। वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी के प्राणों को लेने वाला है, वो सभी के प्राणों की रक्षा करने वाला है। वो सब कुछ प्राण जब उसकी स्तुति करते हैं तो वो सबको प्राण स्वरूप बनाने वाला है। वो इतना सामर्थ्य दे देता है कि हम भी दूसरों के प्राणों की रक्षा कर सकें, इसलिए वो प्राण स्वरूप है।